आज तक 10 भारतीय जहाज, भारतीय पताका के साथ वाले जहाज पर्शियन गल्फ में, खाड़ी में अभी हैं। 2 हमारे जहाज वहां इधर से उधर गए और 10 उधर से आने हैं। 11 हमारे जहाज जो भारत की तरफ आना है वो 17 तारीख से, जिस दिन एमओयू हुआ है उसके बाद से 11 जहाज भारत की तरफ रवाना हुए, तो हॉर्मुज पार करके। इससे आपको स्थिति साफ पता चलता है कि क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है। तो ये 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है, और एक विदेशी पताका के साथ एक क्रूड ऑयल टैंकर, और 6 विदेशी पताका के साथ बल्क कैरियर्स जिसमें फर्टिलाइजर कार्गो, मतलब फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी जल्द ही हमारी ये उम्मीद है कि जल्द भी वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे। Okay, so as of today we have 10 Indian flagged vessels which are still in the Persian Gulf region. These are those who were stuck when the conflict began. But in addition to these 10, we have 2 Indian ships which have crossed from this side into Persian Gulf. So, which means that traffic is going back and forth. Since the signing of the MOU on 17th of June, 11 India-bound vessels have transited through the Strait of Hormuz. The vessels include 3 India-flagged crude oil tankers, each carrying 2,85,000 metric tons of crude oil, 1 foreign-flagged LPG carrier, 1 foreign-flagged crude oil tanker, and 6 foreign-flagged bulk carriers carrying fertilizer cargo. And it is our expectation and hope that the remaining Indian flagged vessels, of which the number of which I just gave you, would also be able to cross the Hormuz soon. आज तक 10 भारतीय जहाज, भारतीय पताका के साथ वाले जहाज पर्शियन गल्फ में, खाड़ी में अभी हैं। 2 हमारे जहाज वहां इधर से उधर गए और 10 उधर से आने हैं। 11 हमारे जहाज जो भारत की तरफ आना है वो 17 तारीख से, जिस दिन एमओयू हुआ है उसके बाद से 11 जहाज भारत की तरफ रवाना हुए, तो हॉर्मुज पार करके। इससे आपको स्थिति साफ पता चलता है कि क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है। तो ये 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है, और एक विदेशी पताका के साथ एक क्रूड ऑयल टैंकर, और 6 विदेशी पताका के साथ बल्क कैरियर्स जिसमें फर्टिलाइजर कार्गो, मतलब फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी जल्द ही हमारी ये उम्मीद है कि जल्द भी वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे। Okay, so as of today we have 10 Indian flagged vessels which are still in the Persian Gulf region. These are those who were stuck when the conflict began. But in addition to these 10, we have 2 Indian ships which have crossed from this side into Persian Gulf. So, which means that traffic is going back and forth. Since the signing of the MOU on 17th of June, 11 India-bound vessels have transited through the Strait of Hormuz. The vessels include 3 India-flagged crude oil tankers, each carrying 2,85,000 metric tons of crude oil, 1 foreign-flagged LPG carrier, 1 foreign-flagged crude oil tanker, and 6 foreign-flagged bulk carriers carrying fertilizer cargo. And it is our expectation and hope that the remaining Indian flagged vessels, of which the number of which I just gave you, would also be able to cross the Hormuz soon. आज तक 10 भारतीय जहाज, भारतीय पताका के साथ वाले जहाज पर्शियन
गल्फ में खाड़ी में अभी हैं। 2 हमारे जहाज वहां इधर से उधर गए और 10 उधर से आने हैं। 11 हमारे जहाज जो भारत की तरफ आना है वो 17 तारीख से, जिस दिन MOU हुआ है उसके बाद से 11 जहाज भारत की तरफ रवाना हुए, तो हॉर्मुज पार करके। इससे आपको स्थिति साफ पता चलता है कि क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है। तो ये 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक LPG टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है, और एक विदेशी पताका के साथ एक क्रूड ऑयल टैंकर, और 6 विदेशी पताका के साथ बल्क कैरियर्स जिसमें फर्टिलाइजर कार्गो, मतलब फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी जल्द ही हमारी ये उम्मीद है कि जल्द भी वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे। Okay, so as of today we have 10 Indian flagged vessels which are still in the Persian Gulf region. These are those who were stuck when the conflict began. But in addition to these 10, we have 2 Indian ships which have crossed from this side into Persian Gulf. So, which means that traffic is going back and forth. Since the signing of the MOU on 17th of June, 11 India-bound vessels have transited through the Strait of Hormuz. The vessels include 3 India-flagged crude oil tankers, each carrying 2,85,000 metric tons of crude oil, 1 foreign-flagged LPG carrier, 1 foreign-flagged crude oil tanker, and 6 foreign-flagged bulk carriers carrying fertilizer cargo. And it is our expectation and hope that the remaining Indian flagged vessels, of which the number of which I just gave you, would also be able to cross the Hormuz soon. आज तक 10 भारतीय पताका के साथ वाले जहाज पर्शियन गल्फ में खाड़ी में अभी हैं। 2 हमारे जहाज वहां इधर से उधर गए और 10 उधर से आने हैं। 11 हमारे जहाज जो भारत की तरफ आना है वो 17 तारीख से, जिस दिन MOU हुआ है उसके बाद से 11 जहाज भारत की तरफ रवाना हुए, तो हॉर्मुज पार करके। इससे आपको स्थिति साफ पता चलता है कि क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है। तो ये 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक LPG टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है, और एक विदेशी पताका के साथ एक क्रूड ऑयल टैंकर, और 6 विदेशी पताका के साथ बल्क कैरियर्स जिसमें फर्टिलाइजर कार्गो, मतलब फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी जल्द ही हमारी ये उम्मीद है कि जल्द भी वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे। Okay, so as of today we have 10 Indian flagged vessels which are still in the Persian Gulf region. These are those who were stuck when the conflict began. But in addition to these 10, we have 2 Indian ships which have crossed from this side into Persian Gulf. So, which means that traffic is going back and forth. Since the signing of the MOU on 17th of June, 11 India-bound vessels have transited through the Strait of Hormuz. The vessels include 3 India-flagged crude oil tankers, each carrying 2,85,000 metric tons of crude oil, 1 foreign-flagged LPG carrier, 1 foreign-flagged crude oil tanker, and 6 foreign-flagged bulk carriers carrying fertilizer cargo. And it is our expectation and hope that the remaining Indian flagged vessels, of which the number of which I just gave you, would also be able to cross the Hormuz soon.